Assalamu alaikum. Welcome to another lecture for our online classes of HVAC technology. The topic that we are going to cover today is psychrometry. Psychrometry थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और रिलेटिवली थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट भी है. हम इसको कवर करने के बाद स्ट्रेट अवे वी विल मूव टू लोड कैलकुलेशन. ठीक है, हीटिंग एंड कूलिंग लोड कैलकुलेशन उनकी तरफ मूव करेंगे. तो इस टॉपिक के ऊपर हम थोड़ा सा टाइम भी लगाएंगे. ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. तो इसको मैं चाहूँगा कि हम इसको ज़रा एट लेंथ इसको कवर करें. तो आज का जो हमारा फर्स्ट वीक जो आज का वीक है और आज का जो लेक्चर है उसके अंदर हम ज़्यादातर हमारा फोकस होगा कह लें कि इनिशियल कॉन्सेप्ट बेस यानी कि बेसिक्स के बारे में हम ज़्यादा कवर करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल को अगर टाइम मिला तो आज के वीक में सॉल्व करेंगे. जो नेक्स्ट वीक आएगा उसमें हम कुछ एप्लीकेशंस को देखेंगे और डिफरेंट सिनेरियोज देखेंगे कि लेट्स इस साइक्रोमेट्री आगे किस तरह जो है हमें हेल्प करता है इन डिज़ाइनिंग द सिस्टम्स. ओके, सो मूविंग ऑन. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि जी साइक्रोमेट्री है क्या. साइक्रोमेट्री इज़ द स्टडी ऑफ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मिक्सचर्स ऑफ एयर एंड वाटर वेपर. ठीक है, हमारे पास जो भी एयर है, देखें कभी भी ऐसे नहीं होता कि आपके पास 100% ड्राई एयर हो. अगर 100% ड्राई एयर भी होगी तो वो भी ह्यूमन कंफर्ट के ख़िलाफ़ है. यानी कि अगर हम बात करें ह्यूमन कंफर्ट की तो अराउंड 40% से लेके 60% तक अगर ह्यूमिडिटी आपके सिस्टम के आपकी एयर जो सराउंडिंग है आपके उसमें मौजूद है तो वो जो है आपके कंफर्टेबल होती है. एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ. अगर आपके पास ह्यूमिडिटी कम होती है तो क्या होगा. ठीक है, अगर आप लेट से किसी बेसमेंट में या किसी ऐसी जगह पे हैं, आपको अक्सर फील होता है कि लेट से अगर आपने किसी को हाथ मिलाया तो आपको जो है वो एक अर्थ या फिर करंट आपको बेसिकली महसूस होता है. ठीक है, या फिर कोई ऐसी कोई लेट से कोई एक्सपो वगैरह कहीं हो रही है. ठीक है, और प्रॉपर एयर कंडीशनिंग या वेंटिलेशन नहीं है तो वहाँ क्या होता है कि RH या रिलेटिव ह्यूमिडिटी या ह्यूमिडिटी जो है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपको ये चीज़ें मसलन आप लेट से किसी फैब्रिक को किसी कपड़े को भी हाथ लगाएंगे तो आपको जो है वो हल्का सा करंट सा लगेगा, क्योंकि चार्ज जो इर्द गिर्द की जो बेसिकली आपकी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज है उनका चार्ज जो है वो डोमिनेंट हो जाता है एयर में. सो इस वजह से साइक्रोमेट्री बहुत ज़रूरी है कि आपके पास एयर होगी तो वाटर वेपर या ह्यूमिडिटी जिसे हम अल्फाज में कहें वो हमने कितनी रखनी है. अच्छा जी, इम्पॉर्टेंट जो है एक तो एयर कंडीशनिंग प्रैक्टिस लाजम बात है, इसी की बेस पे ही हमारी चल रही है. ठीक है, और जो है लेट से कंप्लीट एटमॉस्फेरिक एयर नहीं बल्कि इसके मिक्सचर जो एयर और वाटर का होगा बेसिकली इसको हम यहाँ कवर अप करेंगे. इन सम एयर कंडीशनिंग प्रोसेसेस वाटर इज रिमूव फ्रॉम द एयर वाटर वेपर मिक्सचर एंड इन अदर्स वाटर इज एडेड. कुछ केसेस में हमें डिह्यूमिडिफिकेशन करनी होती है, कुछ केसेस में हमें ह्यूमिडिफिकेशन करनी होती है. फॉर इंस्टेंस अगर आप हीटर ऑन करते हैं या ब्लोअर ऑन करते हैं तो आपको गर्म हवा आती है. गर्म हवा में क्या होता है आपकी ह्यूमिडिटी कम हो जाती है. सो जिस तरह फार्मास्यूटिकल्स हैं, ठीक है, वहाँ हमें स्पेशल ह्यूमिडिफिकेशन प्रॉपर ह्यूमिडिफिकेशन या डिह्यूमिडिफिकेशन हमें करनी पड़ती है. ठीक है, सो वो जो है उसके लिए डेसिकेंट व्हील हम उसे कहते हैं. खैर अगर टाइम हुआ तो उसको भी मैं इंशाल्लाह कवर करने की कोशिश करूँगा, तो वो यूटिलाइज होते हैं. अच्छा, उसके बाद साइक्रोमेट्रिक प्रिंसिपल्स आर अप्लाइड टू लोड कैलकुलेशन, एयर कंडीशनिंग सिस्टम, कूलिंग, डिह्यूमिडिफाइंग कॉइल्स. ठीक है, जो भी मैंने डेसिकेंट व्हील की बात की बेसिकली यही चीज़ है. कूलिंग टावर्स, एवेपोरेटिव कंडेंसर, यानी कि बेसिकली हर जगह ही ये यूज़ हो रहा है. ठीक है, क्योंकि हमने रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम हो ज़्यादा हो गई है कम हो गई है. ठीक है, उन चीज़ों को ही ह्यूमन कम्फर्ट बेसिक अगर हम एयर कंडीशनिंग की बात करें तो हमारा कंसर्न होता है ये तमाम चीज़ें दीज और कंट्रीब्यूट टू ह्यूमन कम्फर्ट. ओके, सो मूविंग ऑन. देखें अभी तक जो हमने कवर किया था हमने बेसिक सेचुरेशन लाइन कवर की थी. ठीक है, यानी कि अगर हमने वो TS हम डायग्राम बना देते हैं, वो कुछ इस किस्म की एक लाइन थी. ठीक है, कुछ इस तरह की एक ये लाइन बनती थी. हम कहते थे कि यहाँ से आगे सुपर हीटेड वेपर है, यहाँ से यहाँ ये सेचुरेटेड ये सॉरी इस लाइन पे सेचुरेटेड है. ठीक है, वेपर है और ये जो है आपके इन बिटवीन मिक्सचर है. ठीक है, जो ये हमारा ये वाला पार्ट है जो मैंने हाईलाइट किया हुआ. ओके, अच्छा, अब अगर हम एक प्लॉट करते हैं, ठीक है, टेम्परेचर और वाटर वेपर के प्रेशर को अगर हम प्लॉट करते हैं तो आप देख रहे हो कि एक आपके पास बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आपके हमारे पास यहाँ स्टीम टेबल के लिए अगर हम बात करें हमारे पास ये सेचुरेशन लाइन थी. तो बेसिकली ये सेचुरेशन लाइन है. ठीक है, T और प्रेशर और टेम्परेचर के दरमियान. ठीक है, और इसको अभी हम जो है आगे कह लें कि अभी फ़िल वक्त अभी इसी चीज़ को कंसिडर करें. अभी जब हम आगे चलते हैं तो ये इसको हम लिंक अप कर रहे होंगे चीज़ों को, तो उनको देखते हैं. अच्छा,
डाटा फॉर सेचुरेशन लाइन कैन बी ऑब्टेन्ड डायरेक्टली फ्रॉम द टेबल्स ऑफ सेचुरेटेड वाटर, ठीक है। टेबल A1 बेसिकली क्या है, जो हमारे पास स्टीम टेबल है, ठीक है। हम लोगों ने बल्कि इनफैक्ट ये जो पिछले हमारे टॉपिक्स थे हमने उनमें भी इनको यूटिलाइज़ किया, ठीक है। आप लोग थर्मो में भी यूज़ करके आए हो। ये बेसिक जो आपको अभी इस टाइम स्क्रीन्स पे नज़र आ रहा है, दैट इज़ सिंपली योर स्टीम टेबल, ठीक है। स्टीम टेबल है, ठीक है। आपको पता है उसमें लिक्विड का भी होता है, उसमें वेपर का भी पार्ट होता है, ठीक है, जहाँ स्पेसिफिक वॉल्यूम, एंथैल्पी, एंट्रोपी वगैरह आती है, और उसके अगेंस्ट आपको सेचुरेशन प्रेशर आपको मिल रहा है, ठीक है। और आपके पास जो है टेम्परेचर आपके पास वहाँ आपको मिल रहा है, ठीक है। सो ओके, अच्छा, अब जो है द रीजन टू द राइट ऑफ सेचुरेशन लाइन रिप्रेजेंट सुपर हीटेड वाटर वेपर, ठीक है, हमें मालूम है। If the superheated vapor is cooled at constant pressure, it will eventually reach the saturation line where it begins to condense. बेसिक इसका जो है कहने के कॉन्सेप्ट क्या है कि हमारे पास यहाँ सुपर हीटेड वेपर, लेट्स से जिस तरह ए पॉइंट है यहाँ मूव कर रहा है, ठीक है। तो जैसे ही वो इस लाइन पे आएगा, ठीक है, इस सेचुरेशन लाइन पे आएगा, सो इसका मतलब है कि वो सेचुरेटेड है। सेचुरेटेड होने के बाद क्या होगा कि अब इस पॉइंट पे, इस इंस्टेंट के बाद अब जो है कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अगर आप दोबारा टीएस डायग्राम को नोट करो, अगर हमारे पास यार यहाँ कहीं वेपर होता था और लेट से यहाँ अगर कंप्रेसर यहाँ तक लेके गया है, ठीक है, तो जो ये वाला फेज़ ये दरमियान में चल रहा है, ठीक है। आप देख रहे हो कि ये कंडेंसर होता है, तो अब क्या होता था, इस पॉइंट के फ़ौरन बाद जो वेपर था वो आहिस्ता आहिस्ता लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता था, ठीक है, स्टेट चेंज हो रही थी। सो यही केस आपके पास यहाँ जो है डिस्कस करने की कोशिश की जा रही है। ओके, अच्छा, ये तो हो गया आपके पास वाटर वेपर का, ठीक है। बट इशू कहाँ आता है? इशू ये आता है कि जिस तरह देखो आपके पास एयर कंडीशनिंग सिस्टम है ना, तो उसमें सिंपल वाटर तो नहीं है, ठीक है। हमने बात की कि हमारे ह्यूमन कंफर्ट लिंक करती है कि आपकी ह्यूमिडिटी कितनी है, ठीक है। बट द थिंग इज़ के जो हमारी एयर है, एयर के अंदर जो है वो तो वाटर भी मौजूद है और एयर भी है, और एयर के अंदर नाइट्रोजन भी फिर लाजिम आता है, अबंडेंट है हमारे, ठीक है, फिर ऑक्सीजन है, ठीक है। सो दस फार नो एयर हैज़ बिन प्रेजेंट विद वाटर वेपर, ठीक है। जो हमने पिछले टेबल देखे वो कम्प्लीटली स्टीम टेबल थे। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑन द फिगर, ठीक है, यानी कि 3.2 बेसिकली ये फिगर है, इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर हमारे पास एयर हो? आइडियली कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसकी वजह क्या है कि द वाटर वेपर कंटिन्यूज टू बिहेव एज दो नो एयर वर प्रेजेंट, यानी कि बेसिकली जो हमारे एयर के अंदर जो वाटर वेपर्स होंगे बिल्कुल उसी तरह ही एक्ट कर रहे होंगे, ठीक है। और इसको अभी हम देखते भी हैं, ठीक है। एट अ गिवन वाटर वेपर प्रेशर विच इज़ नाउ अ पार्शियल प्रेशर, कंडेंसेशन occurs at the same temperature as would if no air were present, ठीक है। There is a slight interaction between the molecules of air and water vapor which changes the steam table data slightly, ठीक है। The table A-2 represents the properties of air saturated with water vapor, ठीक है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि हमारे पास जो एटमॉस्फेयर में हमारे पास मौजूद है एयर, ठीक है, वो भी लाजिम आता है, रिएक्ट तो कर रही है। वो क्या करेगा कि उसकी वजह से जो वाटर मॉलिक्यूल्स या वाटर वेपर्स हमारे पास एटमॉस्फेयर या नॉर्मल एयर में है ना, तो स्लाइटली उनका सेचुरेशन प्रेशर में फ़र्क पड़ेगा, बहुत स्लाइट सा, ठीक है। देखो फॉर इंस्टेंस अभी आपके पास ये 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। इसके पास जो है आप देख रहे हो कि वाटर वेपर प्रेशर कितना, 0.61072। अगर आप यहाँ स्टीम टेबल पर देखोगे तो ये आपके पास है 6108, ठीक है। तो देख रहे हो कि कितना माइनर सा फ़र्क पड़ रहा है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये रेज होता है, और इसको अभी मैं टाइमली ही चाहूँगा कि हम इसको कवर कर लें, कि जो सेचुरेशन प्रेशर है उसका और टेम्परेचर का आपस में लिंक क्या है, यानी कि हम कह रहे हैं कि सेचुरेशन होगी तो होगा क्या। देखो इसको ना आप कुछ ऐसे एज्यूम करो कि लेट से आपके पास सेचुरेशन टेम्परेचर है लेट से 20, ठीक है, हमारे पास। अब लाजमी आता है, देखो अब सेचुरेशन टेम्परेचर 20 होने का क्या मतलब है कि आपके पास जो एयर एटमॉस्फेयर में है या जो भी आपकी कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है उसमें जो टेम्परेचर है आपका, टेम्परेचर अगर हमने कहा ना सेचुरेशन प्रेशर लेट से 20 है, तो प्रेशर कुछ इस किस्म का हो जाए कि वो 20 के ऊपर जो है वो बेसिकली अपनी स्टेट चेंज या फिर वेपर से दोबारा सेचुरेशन की तरफ या फिर स्टेट चेंज की तरफ वो आना शुरू हो जाए, ठीक है। तो यानी कि इसका ये मतलब है कि अगर आपके पास एयर मौजूद है या वाटर वेपर्स मौजूद हैं, और अगर जो है आप बेसिकली कह लें कि 0.61072 प्रेशर कर देते हैं उस चेम्बर का या उस एनवायरनमेंट का,
तो बेसिकली जो आपके पास वाटर वेपर्स होंगे दे विल स्टार्ट टू कन्वर्ट इनटू लिक्विड, ठीक है। अगर आप इसको पर्सपेक्टिव में देखो तो हमारे पास जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है दैट इज 101.325 पास्कल, ठीक है, 101.325 किलो पास्कल, ठीक है। सो आप देख रहे हो कि कितना ड्रास्टिक, यानी कि 1000th ऑफ अ टाइम तकरीबन या उससे भी नीचे हमें जाके प्रेशर ड्रॉप करना है, ठीक है। सो ये बेसिक जो है इसका मतलब है, या फिर इसको आप दूसरी डेफिनेशन जो है दोनों तरह से ले सकते हैं कि जी अगर हम जो है प्रेशर हम इतना रिड्यूस कर दें तो कितने पे जो अपनी स्टेट चेंज कर देगा, ठीक है। सो इट कैन गो इधर वे, ओके जी। अ कंपैरिजन ऑफ वाटर वेपर water pressures in the water air mixture of the table A2 with that of pure water shown in table A1 reveals a very small difference in pressure at a given temperature, ठीक है, अभी हमने कवर किया। Figure 3-2 can now be considered applicable on to an air water vapor mixture, ठीक है, बेसिक जो हमारा एक्चुअल HVAC में जो कि यूज़ होगा, RAC में यूज़ होगा। The portion of the chart now of significance is बाउंडेड बाय द सैचुरेशन लाइन एंड द एक्सेस, ठीक है। तो एक्सेस और वो तमाम जो चीज़ें वो बेसिकली एयर वाटर मिक्सर जो है उसके लिए भी वो एप्लीकेबल होंगी। अच्छा जी, इफ द कंडीशन ऑफ द मिक्सचर्स लाइज ऑन द सैचुरेशन लाइन द एयर इज सेड टू बी सैचुरेटेड, मीनिंग दैट एनी डिक्रीज इन टेम्परेचर रिजल्ट इन कंडेंसेशन ऑफ द वाटर वेपर इनटू लिक्विड। टू द राइट ऑफ सैचुरेशन लाइन द वाटर इज अनसैचुरेटेड, ठीक है। हमने भी यही बात की कि वो राइट सैचुरेशन लाइन है, जैसे ही उस पॉइंट से देखा, अभी यही हमने बात की, अगर आप इस लाइन को नोट करें कि एनी डिक्रीज इन टेम्परेचर, यानी कि उस करंट प्रेशर पे स्लाइट सा भी प्रेशर टेम्परेचर कम होगा, कंडेंसेशन स्टार्ट होगी, स्टेट चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, ओके। अच्छा जी, इफ पॉइंट ए रिप्रेजेंट्स द कंडीशन ऑफ द एयर, द टेम्परेचर ऑफ दैट मिक्सचर विल हैव टू बी रिड्यूस्ड टू टेम्परेचर बी इन ऑर्डर फॉर कंडेंसेशन टू बिगिन, ठीक है। यानी कि बेसिकली एयर एट ए सेट टू हैव अ ड्यू पॉइंट टेम्परेचर ऑफ बी। बेसिकली वो कह रहा है कि अभी हमारे पास जो है ना कह लें कि ये सुपर हीटेड वेपर था, ए टेम्परेचर ए पे मौजूद, ठीक है। तो अगर आपने वही प्रेशर वगैरह हमने जो है लेट से हम रखते हैं, ठीक है, तो बेसिकली आपको इस स्टेट पे बी पे आना पड़ेगा कि जो है वो बेसिकली अपनी जो है कंडेंसेशन स्टार्ट कर सके। तो बी जो है वो कहलाएगा ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ठीक है। यहाँ देखें आपको, ये आपको लिखा है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर ऑफ बी, ठीक है। सो बेसिकली अगर एयर का टेम्परेचर वो ए था, सो इट नीड्स टू हैव अ ड्यू पॉइंट टेम्परेचर ऑफ बी, यानी कि उस पॉइंट अगर वही प्रेशर रहता है, ठीक है, यानी कि जो पॉइंट ए टेम्परेचर ए के ऊपर जो प्रेशर था, अगर आपने वही प्रेशर आपने रखना है तो बेसिकली पॉइंट बी पे जाके वो ड्यू पॉइंट होगा। और ये हम साइक्रोमेट्रिक चार्ट जब कवर करेंगे तो ये उसके अंदर भी कॉन्सेप्ट आ रहा होगा, ओके। अच्छा जी, साइक्रोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ बेसिक्स जो हैं उनको हम पहले कवर करेंगे, कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं उनको हम कवर करेंगे बिफोर वी मूव ऑन, और हम प्रॉपर एक्चुअल वी हैव अ गो एट अ साइक्रोमेट्रिक चार्ट, ओके जी। At any given temperature and pressure, the dry air can only hold a certain maximum amount of moisture, ठीक है। When the moisture content is maximum, the air is known as saturated air, ठीक है। ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह आप लोगों ने बेसिक एफएससी वगैरह में मैट्रिक में आप लोगों ने एक सिंपल एक्सपेरिमेंट किया था कि जो भी आपके पास वाटर है वो बेसिकली उसकी एक कैपेसिटी है कि वो इतना ही नमक या इतनी ही चीनी वो अपने अंदर डिज़ोल्व कर सकता है, ठीक है। तो बेसिकली आप यूँ समझो कि ये बेसिकली एयर की कैपेसिटी है कि एक गिवन टेम्परेचर और प्रेशर पे वो कितना बेसिकली जो है आपके पास वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब कर सकती है। अगर उसने 100% जो है ना कह लें कि उसकी कैपेसिटी के मुताबिक उसने वाटर वेपर एब्जॉर्ब कर लिए हैं, तो उस केस में एयर को कहा जाएगा कि द एयर इज़ नाउ सैचुरेटेड, यानी कि बेसिकली 100% अपनी कैपेसिटी के मुताबिक उसने अपनी जो कह लें कि जो वाटर वेपर वो एब्जॉर्ब किए हैं। अच्छा, ड्राई बल्ब टेम्परेचर इज द टेम्परेचर ऑफ द मॉइस्ट एयर एज मेजर्ड बाय स्टैंडर्ड थर्मोमीटर अदर टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। बेसिकली जो भी हमारा टेम्परेचर हम रूम टेम्परेचर नोट कर रहे होते हैं, ठीक है, या थर्मोमीटर वगैरह से अगर आप या टेम्परेचर सेंसर हो तो बेसिकली ड्राई बल्ब टेम्परेचर नोट कर रहे होते हैं, ठीक है। उसमें बेसिकली ह्यूमिडिटी वगैरह वो वाला कंटेंट नहीं फीचर हो रहा होता। अच्छा, उसके बाद आपके पास कॉन्सेप्ट आता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी का। Relative humidity is defined as the ratio of the
मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर वेपर इन मॉइस्ट एयर टू मोल फ्रैक्शन वाटर वेपर इन सैचुरेटेड एयर एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर. यूजिंग परफेक्ट गैस इक्वेशन वी कैन शो दैट फाई या फिर रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज इक्वल टू एग्जिस्टिंग पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर डिवाइडेड बाय सैचुरेशन प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट सेम टेम्परेचर. ठीक है, अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. वो कहता है कि यार आपके पास एक रूम है और आप एयर कंडीशनिंग कर रहे हो, ठीक है, तो आपके पास जो एयर आ रही है ना उसमें मॉइस्चर कंटेंट कितना है, ठीक है. और अगर लेट से मैंने जो पीछे कह लें कि स्टीम टेबल और हमने उसको देखा, और अगर हम उस टेम्परेचर और प्रेशर के अगेंस्ट हम नोट करना चाहें कि जी उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, ठीक है, कि जो है वो इसको एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है, तो वो उनका जो रेशो होगा बेसिकली वो हमारे पास होगी रिलेटिव ह्यूमिडिटी. ठीक है, मैंने आपको बात की ना कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो 40 to 60% जो है वो बेसिकली वेरी करती है. ठीक है, यानी कि अगर आपके पास एयर जो है वो 40% ऑफ इट्स पोटेंशियल से लेके 60% तक में रहेगा तो वो ह्यूमन कंफर्ट में काउंट होगा. और जब हम डिज़ाइन करते हैं तो हम बेसिकली वो 50% ही रखते हैं, ठीक है, बट थ्योरेटिकली 40 to 60% होता है. और अगर उससे कम होती है RH तो सफोकेशन भी होती है. ठीक है, आपको लेट से अगर आपके पास एक ही छोटा यूनिट लगा और बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे हो जाते हो एक जगह पे तो क्या होता है, घुटन आपको महसूस होती है. वो क्यों है? क्योंकि ह्यूमिडिटी लेवल डाउन हो जाता है, रिलेटिव RH की वैल्यू कम हो जाती है. ओके, सो आगे मूव ऑन करते हैं. और रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मैं ह्यूमिडिटी रेशो के साथ बेसिकली इन दोनों के साथ मैं आपको एक और एग्जांपल से भी आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा. ओके, so humidity ratio is the mass of water interspersed in each kilogram of dry air. The humidity ratio, like the next several properties to be studied, enthalpy and specific volume, is based on 1 kg of air. Basically आपके पास humidity ratio क्या है कि आपके पास जो है पर kg of dry air में आपके पास कितना water content है. बेसिकली ये जो रेशियो है डैट इज़ कॉल्ड ह्यूमिडिटी रेशियो. ठीक है, ये आप रिलेशन देख रहे हो. ठीक है, हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि आपके पास जो वाटर वेपर है वो भी एज अ परफेक्ट गैस एक्ट कर रहा है और जो ड्राई एयर है वो भी आपके पास कह लें कि परफेक्ट गैस है. ठीक है, सो द परफेक्ट गैस इक्वेशन कैन बी समन टू सॉल्व फॉर द ह्यूमिडिटी रेशियो. बोथ वाटर वेपर एंड एयर में बी एज्यूम टू बी परफेक्ट गैसेज ओबेइंग द इक्वेशन PV is equal to RT and have constant specific heats in usual air conditioning applications. Air is assumed to be a perfect gas because its temperature high relative to saturation temperature. ठीक है, जो कि बेसिकली यानी कि जो सैचुरेशन टेम्परेचर जिस पर कंडेंसेशन होती है तो इसका टेम्परेचर रिलेटिवली हाई होता है. ठीक है, तो इस वजह से इसको हम एज्यूम कर रहे हैं. और वाटर वेपर इज एज्यूम टू बी परफेक्ट गैस बिकॉज इट्स प्रेशर इज लो रिलेटिव टू इट्स सैचुरेशन प्रेशर. ठीक है, क्योंकि वो पार्शियल प्रेशर होता है ना, तो पार्शियल प्रेशर में कुछ प्रेशर आपके पास वाटर वेपर का होता है, कुछ एयर का भी होता है. ठीक है, सो इस वजह से हम इसको एज्यूम कर रहे हैं. ओके, अच्छा, बिल्कुल वही न्यूमेरिकल जो है ये जो हमने रिलेशन 3 क्वेश्चन 3.1 आपको नज़र आ रही है यही हमने यहाँ सॉल्व किया. ठीक है, जो आइडियल गैस कांस्टेंट है एयर का डैट इज़ 287 और वो जो वाटर के लिए है डैट इज़ 461.5. ठीक है, तो इनको हम डिवाइड कर देंगे तो आपके पास जो है बेसिकली ये रिलेशन एक आ जाएगा 0.622 PS और डिवाइडेड बाई PT माइनस PS. ठीक है, यानी कि PS स्टैंड फॉर सैचुरेटेड और PT जो भी आपके हमारे पास टोटल प्रेशर है. ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर PT हैज़ अपीयर्ड ऑन द सीन एंड फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ साइक्रोमेट्रिक चार्ट विल बी यूनिक टू अ गिवन बैरोमेट्रिक प्रेशर. यानी कि बेसिकली जो हमारे पास एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का प्रेशर है हमने उसको रिलेट करें उसके साथ. इक्वेशन 3-2 जो कि अभी आपको यहाँ ऊपर नज़र आ रही है. ठीक है, शो द रिलेशनशिप बिटवीन द ह्यूमिडिटी रेशियो एंड द वाटर वेपर प्रेशर सो दैट कंपेनियन स्केल्स कैन बी शोन एज ऑर्डिनेट्स ऑफ साइक्रोमेट्रिक चार्ट. ठीक है, अब एज शोन इन फिगर 3-4. अगर आप देखो यार इस लाइन में तो आप देख सकते हो कि जैसे जैसे आपके पास टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है ह्यूमिडिटी रेशियो जो है बेसिकली वो भी आपके पास इंक्रीज़ हो रही है. ठीक है, और वाटर वेपर प्रेशर भी जो है साथ साथ वो इंक्रीज़ कर रहा है, यानी कि बेसिकली सैचुरेशन प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है उसमें. अच्छा, इसको कवर करने से पहले ना मैं एक चीज़ आप लोगों के साथ कवर करूँगा. बेसिकली यहाँ हो सकता है आप लोगों को थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो ह्यूमिडिटी रेशो और रिलेटिव ह्यूमिडिटी को कवर करने में. जो आपको न्यूज़ कास्टर्स बेसिकली बता रहे होते हैं वो आपको रिलेटिव ह्यूमिडिटी बता रहे होते हैं. अच्छा देखो, फ़र्ज़ करते हैं कि ना आपके पास ये एक बॉक्स है. ठीक है, या फिर मैं कह देता हूँ कि हमारे पास जो एयर थी ना आपके पास, ठीक है,
लेट्स से मैं कह देता हूँ कि जी वो 1 kg मेरे पास एयर थी, ठीक है, एट अ सर्टेन टेम्परेचर, लेट्स से 25 कर देते हैं, ठीक है। अप टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपने कह दिया कि जी लेट्स से मैंने जो है ना 0.26 kg जो है ना इसके अंदर वाटर वेपर है, ठीक है। अब फ़र्ज़ करें कि बेसिकली ये इसकी जो इस टाइम इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो आपके पास है 50%, एज्यूम करते हैं। इसका क्या मतलब है कि अगर सैचुरेटेड इस पे होना है 25 डिग्री सेल्सियस पे तो तकरीबन 0.52 kg गैस होगी, तो वो सैचुरेटेड हो जाएगा, RH थी 50%, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, देखो मेरे पास एयर का वेट जो है वो भी सेम है, जो मेरे पास वाटर वेपर है वो भी अब कांस्टेंट रहेगा। मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर देता हूँ लेट्स से 60 डिग्री सेल्सियस पे। जैसे ही टेम्परेचर 60 पे होगा, आप जो है अभी हम सारी डिस्कशन करके आए हैं, तो क्या होगा कि आपके पास ये जो RH है वो कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 60 डिग्री पे अब उसके पास ज़्यादा कैपेसिटी है कि वो ज़्यादा मॉइस्चर जो है अब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। बट ऑन द सेम हैंड आपके पास जो ह्यूमिडिटी रेशियो है वो सेम रहेगी, क्योंकि आपके पास एयर अभी भी 1 kg है, वाटर अभी भी 0.26 kg है, वो नहीं चेंज हुआ। फिर हम क्या करते हैं कि लेट्स से हम इसको मज़ीद मैं कहता हूँ तो ये RH रिड्यूस हो गई जी 30% पे, ठीक है। फिर मैं कहता हूँ कि आपके पास लेट्स से 80 डिग्री सेल्सियस हुआ टेम्परेचर, तो अब कैपेसिटी मज़ीद लाजमी बात है, RH मज़ीद कम हो जाएगा एयर का, क्योंकि अब मॉइस्चर कैरिंग कैपेसिटी एयर वेपर्स की मज़ीद ज़्यादा है, ठीक है। तो ये क्या होगा कि लेट्स से मैं कह देता हूँ कि जी RH रिड्यूस होगी 10% पे, एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। अभी भी एयर का ह्यूमिडिटी रेशो सेम रहेगी, क्योंकि आपके पास 1 kg एयर है और 0.26 kg वाटर है। अब एक और सिनेरियो कवर करते हैं। मैं कहता हूँ कि लेट्स से मैंने जो है दोबारा मेरे पास ये एक एयर है, ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, अब इनिशियली जो है मैं कह देता हूँ कि जी वो 1 kg एयर थी और 0.26 kg मेरे पास जो है वो वाटर वेपर थे, ठीक है। तो और मेरे पास जो RH थी वो मेरे पास थी लेट्स से 50%, ठीक है। अब लेट्स से मैं टेम्परेचर पे इंक्रीज करता हूँ और मैं कह देता हूँ लेट्स से चलो 40 डिग्री हो गया, ठीक है। 40 डिग्री हुआ, आपने क्या किया कि आपके पास जो एयर है वो तो 1 kg ही रही, ठीक है, बट आपने ये जो वाटर वेपर थे ये इंक्रीज कर दिया कि आपके पास RH जो है वो 50% रहे, ठीक है। यानी कि मैं इसे कह देता हूँ कि जी मेरा जो वाटर वेपर था वो इंक्रीज हो गया 0.6 kg पे, ठीक है, ताकि RH मेरे पास 50% रहे, एज्यूम कर रहे हैं। तो इस केस में क्या हुआ कि आपके पास ह्यूमिडिटी रेशियो अब चेंज होगी, ठीक है, बट रिलेटिव ह्यूमिडिटी कांस्टेंट है, ठीक है। तो रिलेटिव RH आप देख रहे हो कि दोनों चीज़ें एक दूसरे से उस तरह इंटरलिंक नहीं हैं, ठीक है। तो ये बेसिक जो है इनके दरमियान क्या लेंगे डिफरेंस है, या फिर इस तरह से कुछ इसको हम लेके चलते हैं। इसी तरह जब टेम्परेचर मज़ीद ज़्यादा करेंगे तो आप मज़ीद वाटर कंटेंट ऐड करेंगे, अगर आपने RH थ्रू आउट सेम रखना है। ओके, एग्जाम्पल एक देख लेते हैं जी। कंप्यूट द ह्यूमिडिटी रेशियो ऑफ एयर एट 60% relative humidity when the temperature is 30 degree Celsius. The barometric pressure is the standard value of 101.32 किलो पास्कल। यानी कि बेसिकली वो ये बता रहा है कि जी हमने जो है ना एक नोट किया है कि हमारे पास एक एयर है, ठीक है, और उसकी जो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है हमने नोट किया कि वो 60% है, टेम्परेचर एयर का 30% है। तो उस केस में आप इसकी ह्यूमिडिटी रेशो फाइंड आउट करें, ठीक है। तो अगर हमने इसको फाइंड आउट करना है तो देखो सबसे पहले ये रिलेशन है आपके पास, ठीक है, 0.622 PS डिवाइडेड बाई PT माइनस PS। PT तो चलो आपको मिल गया, ठीक हो गया, ये आपको ये गिवन है। क्वेश्चन ये रेज होता है कि हम ये सैचुरेटेड प्रेशर कहाँ से फाइंड आउट करेंगे 30 डिग्री पे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि दोबारा हमारे जो पिछले ये टेबल था, हम ये इस तरह के टेबल को हम ये देखेंगे, ठीक है। आई बिलीव मैं यहाँ देख लेता हूँ, अगर 30 डिग्री हो, हाँ ये देख रहे हो ये 30 डिग्री है, ये आप देख रहे हो कि आपके पास सैचुरेशन प्रेशर कितने हैं 4.241 किलो पास्कल। तो यहाँ अगर हम इसके सोल्यूशन में देखो, ठीक है, यहाँ ये देख रहे हो आपको यहाँ बता रहा है कि जी 4.241 किलो पास्कल फ्रॉम टेबल A1 सिंस द रिलेटिव ह्यूमिडिटी 60%, ठीक है। इसका मतलब क्या है, देखो वो आपके पास था
100% सैचुरेटेड वेपर, बट आपको पता है कि जी रिलेटिव ह्यूमिडिटी 60% है। इसका मतलब है कि जो हम टोटल बेसिकली आप कैपेसिटी कर रहे हो उसमें से 40% जो है आपके पास कह लें कि एयर है और 60% जो है वो आपका वाटर कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको 0.6 से या 60% से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 2.5446। तो यहाँ जो है हम अब ये वाली वैल्यू इनकॉर्पोरेट कर देंगे। तो यहाँ आप देख सकते हो कि 2.545, ठीक है, तकरीबन 2.545 हमने से राउंड ऑफ कर दिया था, सो वो डिवाइड किया तो आपके पास ये आ गया 0.0160। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसी वैल्यू को हम साइक्रोमेट्रिक चार्ट से हम वेरीफाई भी करेंगे, ठीक है। अच्छा देखो 0 ये आ गई ह्यूमिडिटी रेशो। इसके लिए क्या करते हैं, हम यहाँ चलते हैं, ठीक है। अभी ज़्यादा इस पे मैं आपको जो है, अभी हम चूँकि 1 बाय 1 इसको कवर करेंगे, मैं हल्का सा बता देता हूँ कि ये बेसिकली आपके पास वो लाइन है, ठीक है, जो हमने शुरू में कवर की थी, ठीक है। ये जो लाइंस हैं आपके पास इस तरह, ये जो तिरछी आ रही, ये बेसिकली आपको शो करें इंथैल्पी, ठीक है। उसके बाद जो ये टेम्परेचर है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये बेसिकली ड्राई बल्ब टेम्परेचर है, ठीक है। और ये आप देख रहे हो कि ये जो वैल्यूज 10, 20, 30, 40 ये बेसिकली रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, और इस पॉइंट पे आपके पास ह्यूमिडिटी रेशियो आएगी। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, 30 डिग्री था ना, तो हम 30 डिग्री से हमने जो है कि ये लाइन स्ट्रेट बनानी है, ठीक है। ये बेसिकली जो मैं यहाँ हाईलाइट कर रहा हूँ आपको, ये हम स्ट्रेट यूँ चलेंगे ऊपर, ठीक है। और हम RH पता था 60% है, ठीक है। सो ये देखो, ये 60% वाली लाइन है, ये 60% वाली लाइन देखो यहाँ इंटरसेप्ट हो रही है। ये जहाँ इंटरसेप्ट हो रही है ना, अब आपने यहाँ से स्ट्रेट चलते जाना है ऐसे, ठीक है। इसको आप स्ट्रेट लेके चलोगे तो ये देखो आपके पास ये क्या आ गया, 0.16। ये क्या है, ह्यूमिडिटी रेशो, ठीक है, जो कि हमने यहाँ से भी ये फाइंड आउट किया, ठीक है। सो आपने देख लिया कि वो बेसिकली साइक्रोमेट्रिक चार्ट है, ठीक है। अभी हम आगे चल के उसको डिस्कस भी करेंगे। तो हमने देखा कि वहाँ से ये वैल्यू वेरीफाई हो रही है, ओके। अच्छा, साइक्रोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ को हम आगे लेके चलते हैं जी। इफ़ अनसैचुरेटेड मॉइस्ट एयर इज कूल्ड एट कांस्टेंट प्रेशर देन द टेम्परेचर एट विच द मॉइस्चर in the air begins to condense is known as dew point temperature of air, ठीक है। An approximate equation for dew point temperature is given by dpt is equal to this and this। इसके अंदर phi जो है आपके पास relative humidity and fraction, यानी कि अगर 60% आ रहा है तो आप 0.6 लिखोगे, अगर 70% है तो 0.7 and so on। dbt and dpt are in Celsius, ठीक है। बेसिकली dbt जो है वो आपके पास ड्राई बल्ब टेम्परेचर है, ठीक है। और जो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है वो भी आपको सेल्सियस में मिलेगा। अच्छा, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर होता क्या है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या कहता है, अभी हमने शुरू में भी कवर किया है कि देखो आपके पास एक टेम्परेचर था 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, या 25 डिग्री सेल्सियस पे आपके पास एयर मौजूद थी। आपने कहा कि इसको जो है लेट से आप इसे कूल डाउन करते हो तो कंडेंसेशन इसकी स्टार्ट होती है। अगर तो आपका प्रेशर नहीं चेंज होता, ठीक है। देखो आपके पास सुपर हीट से वो कैसे जाएगा आपके पास सैचुरेशन लाइन पे, जब वो हीट अपनी गिव अप करेगा, दूसरे अल्फाज में कूल डाउन होगा। तो वो कूल डाउन जब होगा तो लाजिम बात है वो अपनी हीट गिव अवे करेगा, अपना उसके टेम्परेचर में रिडक्शन आएगी, क्योंकि H इज इक्वल टू CPT, ठीक है, स्पेसिफिक हीट इनटू टेम्परेचर। टेम्परेचर डेल्टा T क्रिएट होगा तो लाजिम है किसी कम टेम्परेचर पे जाके वो बेसिकली कंडेंस हो रहा होगा। सो वो अगर प्रेशर सेम रहता है तो जिस टेम्परेचर लो टेम्परेचर पे वो बेसिकली कंडेंस होता है, दैट वुड बी योर ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। अच्छा, उसके बाद है डिग्री ऑफ सैचुरेशन। डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज द रेशो ऑफ द ह्यूमिडिटी रेशो W टू द ह्यूमिडिटी रेशो ऑफ अ सैचुरेटेड मिक्सचर WS एट द टाइम टेम्परेचर एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। बेसिकली आप इसको यूँ समझ लें कि आपने अगर डिग्री ऑफ सैचुरेशन हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है, तो वो ये है कि आपके पास किसी भी इंस्टेंट के ऊपर जो उसकी ह्यूमिडिटी रेशो है उसको आप डिवाइड कर देते हैं सेम टेम्परेचर प्रेशर पे, जो कि सैचुरेटेड आपके पास एयर वाटर मिक्सचर की ये एयर की जो है वो ह्यूमिडिटी होगी, ठीक है। सो W और WS टेम्परेचर और प्रेशर सेम है, सो दैट्स हाउ इट इज़,
ओके जी, उसके बाद एंथैल्पी बेसिकली होता है आपके पास तमाम जो इंटरनल हीट कंटेंट्स होते हैं। जो एंथैल्पी होगी हमारे पास एयर की, बेसिकली दैट वुड बी द मिक्सचर ऑफ ड्राई एयर एंड वाटर वेपर, ठीक है। और एंथैल्पी की वैल्यूज़ हमेशा जो है किसी रेफरेंस से प्लेस की जाती हैं। जिस तरह आपको याद होगा जो हमारा एटॉमिक टेबल है, हमने कार्बन 12 को बेसिकली हमने बेंचमार्क रखा है और बाकी तमाम उसके मुताबिक हमने नंबर किए हुए हैं। इसी तरह जो साइक्रोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ में जो एंथैल्पी चार्ट्स हैं उसमें जो हीट लेवल आपके पास 0 डिग्री सेल्सियस पे उसको बेंचमार्क रखा है और उसके रिलेटिव फिर हमने तमाम वैल्यूज़ बेसिकली उनकी नंबरिंग की हुई है। अच्छा जी, द जीरो वैल्यू ऑफ वाटर वेपर इज सैचुरेटेड लिक्विड एट 0 डिग्री सेल्सियस, द सेम डेटम प्लेन दैट इज यूज फॉर टेबल ऑफ स्टीम। बेसिकली ये हमारे पास इक्वेशन यूज़ हो रही होती है, ठीक है, स्टीम में भी और जो सैचुरेटेड वाटर हमने ये टेबल A-2 हमने एक देखा था, बेसिकली दोनों के केसेस में हम ये यूटिलाइज कर सकते हैं। ओके, बेसिकली दैट इज इक्वल टू HA प्लस W इंटू HG। HA जो है बेसिकली वो एयर का है, ठीक है। उसके बाद कह लें कि W है वो हमारे पास ह्यूमिडिटी रेशो है, ठीक है। सो इसको भी हम आगे जो है ये आई बिलीव इसको कवर किया हुआ है हमने, ठीक है। उसके बाद जो है द स्पेसिफिक वॉल्यूम, ओके, अच्छा इसमें एक दो चीज़ें रह गई हैं, ठीक है, उनको भी अभी हम जो है डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, इसमें हमारे पास HA जो है वो बेसिकली एंथैल्पी ऑफ ड्राई एयर है किसी भी टेम्परेचर पे। HG है वो बेसिकली आपके पास जो वाटर वेपर है उसकी बेसिकली आपके पास एंथैल्पी है, ठीक है। W ह्यूमिडिटी रेशो है। उसके बाद HFG आपको नज़र आ रहा है। HFG बेसिकली लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है वाटर की 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। उसके बाद जो है आपके पास CPW है, बेसिकली स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर वेपर है। और उसके अलावा CP है जो कि आपके पास सिंपल स्पेसिफिक हीट है, ठीक है। सो इस तरह जो है कह लें कि ये तमाम इसमें कह लें कि ये करते हैं या ये तमाम नोमेनक्लेचर है इसका। अच्छा जी, मूविंग ऑन, हमारे पास जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है दैट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ क्यूबिक मीटर ऑफ मॉइस्ट एयर पर किलोग्राम। यानी कि बेसिकली आप जो है वाटर वेपर को डिवाइड कर दें मीटर क्यूब पर किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर, ठीक है। तो ये जो रेशो आएगी आपके पास स्पेसिफिक वॉल्यूम है, ठीक है। और ये कुछ इस तरह से जो है ये रिलेशन इसके लिए यूटिलाइज होगा। उसके बाद साइक्रोमेट्रिक चार्ट है जी। साइक्रोमेट्रिक चार्ट को अभी हमने देखा भी था और इसको हम पार्ट बाय पार्ट इसे सेग्रीगेट करके भी देखेंगे कि कौन सी लाइन क्या है और क्या किस तरह से है, ठीक है। सो फील्ड वर्क जो है अभी हमने इसको देख लिया और इसको हमने अभी लास्ट न्यूमेरिकल एग्जांपल में भी देखा, मगर इसे 1 बाय 1 जो है हम इसे आई थिंक आगे चलते हैं तो ये मज़ीद क्लियर होता जाएगा। कुछ एयर की प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो हमारे पास देखो 5 मेन प्रॉपर्टीज़ आपके पास साइक्रोमेट्रिक चार्ट में आएंगी। ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी और ह्यूमिडिटी रेशो।